नमस्ते दोस्तों, कोड विद पूनम में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही कोडिंग ट्यूटोरियल्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज हमारे 30 डे पैटर्न चैलेंज की श्रृंखला का चौथा दिन है। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल पैटर्न को जावास्क्रिप्ट की मदद से कैसे प्रिंट किया जाता है। तो चलिए अब वीएस कोड की तरफ बढ़ते हैं और चैलेंज को शुरू करते हैं। हमारे वीएस कोड में ये क्वेश्चन पहले से ही मौजूद है, तो हम इसे रीड आउट कर लेते हैं। राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू प्रिंट अ राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि हमें एक ऐसा जावास्क्रिप्ट फंक्शन लिखना है जो एक राइट एंगल ट्राइंगल पैटर्न को प्रिंट करेगा। और यहाँ पे उसका आउटपुट हमें ये जनरेट करना होगा। तो हम अब नीचे आते हैं और सबसे पहले इस क्वेश्चन का अहम हिस्सा नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, हमें एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन लिखना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जावास्क्रिप्ट फंक्शन। अब नीचे आते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट अ राइट एंगल ट्राइंगल पैटर्न। ठीक है, तो ये हमारा अगला अहम हिस्सा है। अब हम लाइन नंबर 8 पर आते हैं और हम फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, यानी कि फंक्शन को नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर हम फंक्शन को नाम देंगे प्रिंट पैटर्न विथ पेरेंथेसिस। तो ये हमारा फंक्शन नेम होगा। अब हम नीचे आते हैं और हम इसका अप्रोच समझ लेते हैं, यानी कि ये आउटपुट को जनरेट करने के लिए हम क्या अप्रोच लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अप्रोच। तो सबसे पहले हम एक एसटीआर वेरिएबल क्रिएट करेंगे। हम एसटीआर वेरिएबल क्यों क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये वेरिएबल हमारा फाइनल आउटपुट स्टोर करेगा, यानी कि ये जो पैटर्न होगा वो स्टोर करेगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्रिएट एन एसटीआर वेरिएबल। हमें क्यों क्रिएट करना है, ये इसीलिए क्रिएट करना पड़ रहा है क्योंकि ये हमारा फाइनल आउटपुट होल्ड करेगा, यानी कि हमारा फाइनल पैटर्न होल्ड करेगा। अब हम नीचे आते हैं और हम लिखेंगे लेट एस टी आर इज इक्वल टू डबल कोट्स, यानी कि हम इसे एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो जो भी हमारा आउटपुट जनरेट होगा इसके अंदर हम स्टोर करेंगे फाइनली। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं और इस आउटपुट को जनरेट करने के लिए हम यूज करेंगे नेस्टेड लूप। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का ये अर्थ होगा एक लूप के अंदर दूसरा लूप, यानी कि लूप इनसाइड एंड लूप। तो हम ये लिख लेते हैं यहाँ पर। और नेस्टेड लूप में हम यहाँ पर दो ही लूप इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं हमारा आउटर लूप होगा और हमारा इनर लूप होगा। तो वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं आउटर लूप और यहाँ पर हम लिखते हैं इनर लूप। अब हमारा आउटर लूप क्या करने वाला है, हमें इसकी क्यों जरूरत है, क्योंकि हम अगर आउटपुट को गौर से देखें तो यहाँ पे रोज है और यहाँ पे कॉलम से, यानी कि ये पैटर्न बना है रोज एंड कॉलम से। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसीलिए ये रूप लिखेंगे हमारे रोज को कंट्रोल करने के लिए। और हमारा जो इनर लूप होगा वो कंट्रोल करेगा हमारे कॉलम्स को। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमारा जो आउटर लूप होगा वो कंट्रोल क्या करेगा, नंबर ऑफ रोज। ठीक है, और नीचे आते हैं और हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा जो इनर लूप होगा वो कंट्रोल करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब हम ऊपर आते हैं और हमारा जो आउटर लूप होगा इसे हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारा होगा आई लूप। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आई लूप और यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं जो हमारा इनर लूप होगा उसे हम यहाँ पर जे लूप लिख देंगे। तो ये हमारा आई लूप हुआ, हमारा जे लूप हुआ। ठीक है, यानी कि हमारा आउटर लूप और हमारा इनर लूप। हम अब ऊपर आते हैं और हमारे इस पैटर्न को हम यहाँ से लेकर यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। और हम इसे एनालाइज करेंगे कि हमारे पास कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो अगर हम देखें तो ये जो हमारे लाइन नंबर 18 में जो एक स्टार है वो हमारा फर्स्ट रो है। लाइन नंबर 19 में जो दो स्टार प्रिंटेड है ये हमारा सेकेंड रो है। लाइन नंबर 20 पे जो 3 स्टार है वो हमारा थर्ड रो है। और हमारा जो लाइन नंबर 21 में है वो हमारा 4 स्टार है, यानी कि वो हमारा फोर्थ रो है। तो यहाँ पर हम आकर लिख लेते हैं 1, ये हमारा फर्स्ट रो होगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये हमारा सेकेंड रो होगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये हमारा थर्ड रो होगा और ये हमारा होगा फोर्थ रो। ठीक है, और हमने यहाँ पर एज्यूम किया है कि हमारे जो रोज को कंट्रोल करेगा वो होगा हमारा आई लूप, यानी कि हमारा आउटर लूप। तो यहाँ से हम यहाँ पर जस्ट इसे नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये हमारे 4 रोज हैं और चारों रोज को कौन मैनेज करने वाला है, हमारा आई लूप। ठीक है,
अब इसी पैटर्न में से हम दोबारा एनालाइज करते हैं कि हमारे पास कितने कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं। ये हमारा सेकेंड कॉलम है तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। अब ये हमारा थर्ड कॉलम है तो इसे हम 3 लिख देते हैं। और ये हमारा जो है लास्ट कॉलम है जहां पे एक ही स्टार है, वो हमारा फोर्थ कॉलम है। तो यहाँ पर हमने फोर्थ लिख दिया, यानी कि हमारे पास 4 रोज है, 4 कॉलम्स है। और हमारे कॉलम्स को कौन कंट्रोल करने वाला है? जे लूप। तो यहाँ पर हम इसे मेंशन कर लेते हैं कि ये हमारा जे लूप होगा। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं और इसी पैटर्न से हम ये एनालाइज करेंगे कि हमारे दोनों लूप्स का स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट क्या होगा और ये लूप कहाँ टर्मिनेट होगी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं हमारा आई लूप। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख लेंगे हमारा जे लूप। ठीक है, और फिर हम ऊपर आते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे स्टार्ट। ठीक है, और लिख लेते हैं यहाँ पर एंड। ठीक है, और सेम हम वही चीज लिखेंगे हमारे जे लूप के लिए। तो यहां से हम इसे वापस नोट कर लेते हैं यहाँ पर। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा आई लूप कहाँ से स्टार्ट होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारा आई लूप स्टार्ट हो रहा है 1 से, इसीलिए हम यहाँ पर स्टार्ट -1 लिख देंगे, क्योंकि हमारा आई लूप स्टार्ट होगा 1 से। उसके बाद हमारा एंड कहाँ हो रहा है? आई लूप 4 पे, राइट। तो यहाँ पर हम ये लिख देंगे end-4। ठीक है, और हम ये एज्यूम करते हैं कि हम एंड जो होगा उसकी जो वैल्यू है हम एन में स्टोर करेंगे। तो n=4 लिख लेते हैं। अब हम जे लूप के पास आते हैं और हम इसका स्टार्ट और एंड पॉइंट एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, start-1। अब हमें पता है कि ये जे लूप हमारा पैटर्न प्रिंटिंग भी हमें करके देगा। ठीक है, तो हम अब पैटर्न की तरफ देखते हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जितनी बार हमारा आई लूप रन हो रहा है और जो हमारा आई का वैल्यू है उतना ही स्टार यहाँ प्रिंट हो रहा है। यानी कि अगर हमारा i=1 होगा तो एक ही स्टार प्रिंट हो रहा है। अगर हमारा i=2 होगा तो 2 स्टार प्रिंट हो रहा है। अगर i=3 है तो 3 स्टार प्रिंट हो रहा है। अगर i=4 है तो 4 स्टार प्रिंट हो रहा है। यानी कि हमारा जे लूप कहाँ एंड होगा? आई पर एंड होगा। तो स्टार्ट होगा 1 से और हमारा एंड पॉइंट होगा आई लूप की वैल्यू पे, यानी कि आई की वैल्यू पे उस समय जो आई की वैल्यू होगी। तो फर्स्ट टाइम जब आई लूप रन होगा तो आई की वैल्यू होगी 1, इसीलिए 1 से स्टार्ट होके वो 1 पे ही एंड हो जाएगा और एक स्टार प्रिंट होगा। इसीलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं end-i। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं और हम यहाँ पर देखेंगे कि हम कंडीशन कैसे लिखने वाले। तो यहाँ पर हम लिखेंगे i=1, i<or=n एंड i++। ठीक है, और हम यहाँ पर जे लूप कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे j=1 एंड j<or=i लिखेंगे और यहाँ पर j++ होगा, क्योंकि यहाँ पर एंड होगा ये आई की वैल्यू पर, इसीलिए उतनी ही बार ये लूप रन होनी चाहिए जितना हमारा आई की वैल्यू होगी। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट होकर आई लूप की वैल्यू पे वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर j<or=i लिख रहे हैं। अब हम नीचे आते हैं और हमारा हम फॉर लूप लिख लेते हैं। ठीक है, तो फॉर लूप का हम स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर let i=1, i is less than or is equal to n and then i++ लिखेंगे। ठीक है, अब नीचे आते हैं और यहाँ पे हमारा नेस्टेड लूप यानी कि हमारा जे लूप आएगा। तो यहाँ पर होगा फॉर let j=1, j लेस देन और इज इक्वल टू हमारा आई होगा। उसके बाद यहाँ होगा j++। अब हम फ्लावर ब्रेसेस यहाँ पर लिखेंगे। अब इसके अंदर हमें हमारा पैटर्न प्रिंट करने का लॉजिक लिखना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो str की वेरिएबल है उसमें हम स्टार को कॉन्कैटिनेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे str प्लस इज इक्वल टू, यहाँ पर हम स्टार मेंशन कर देंगे, क्योंकि हमारा वैल्यू क्या है यहाँ पर? फर्स्ट टाइम 1 स्टार, दूसरी बार 2 स्टार, तीसरी बार 3 स्टार, चौथी बार 4 स्टार। इसीलिए जब जब ये लूप एग्जीक्यूट होगा उतनी बार ये स्टार जाकर उस str वेरिएबल में कॉन्कैटिनेट हो जाएगा
और वैल्यू अपडेट करते रहेगा, इसीलिए हम कॉन्कैटिनेट यहाँ पर करके रख रहे हैं। उसके बाद हम नीचे आएंगे और हम इस पैटर्न को देखते हैं। जैसे ही वन टाइम लूप एग्जीक्यूट हो जाता है, कर्सर नीचे आ रहा है यानी कि न्यू लाइन पर आ रहा है, यानी कि नेक्स्ट लाइन पर आ रहा है। तो जैसे ही हमारा ये इंटरनल लूप यानी कि इनर लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे str प्लस इज इक्वल टू डबल कोट्स बैकवर्ड स्लैश ऑफ n। यानी कि जैसे ही हमारा ये लूप एग्जीक्यूट होगा, str वेरिएबल के अंदर स्टार कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, तो यहां पर आकर वो नेक्स्ट लाइन में कर्सर को ले जाएगा और फिर दोबारा से फॉर लूप चलने लगेगा, यानी कि हमारा आई लूप चलने लगेगा। तो ये हमारा होगा, और जैसे ही ये एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी तो हम नीचे आकर यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हमारे str वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे, जो कि हमें हमारा फाइनल आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो यही होगा हमारा फाइनल आउटपुट। अब जैसे कि हमने तो ये अंडरस्टैंड कर लिया है ये एग्जीक्यूशन कैसे होगा, और यहाँ पे स्टार्ट और एंड पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर पैटर्न में हमने ये भी एनालाइज कर लिया कि आई लूप क्या होगा, जे लूप क्या होगा, क्या उसके वैल्यूज होंगे। तो यहां से यहां तक हमने सारा कुछ अंडरस्टैंड कर लिया, सही है। तो अब हम नीचे आएंगे और हम इसकी अब वर्किंग अंडरस्टैंड करेंगे। आई की वैल्यू 1 होगी तो प्रिंटिंग कैसी होगी, कॉन्कैटिनेशन कैसे होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वर्किंग। अब हम इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करते हैं, तो यहाँ पर हम चलते हैं आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इज इक्वल टू एन एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, इसे यहाँ से यहाँ पर हम नोट कर लेंगे और इसके अंदर हम इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो i इज इक्वल टू 1 है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और n इज इक्वल टू 4 हमने ऊपर लिखा था, राइट। एक बार देख लेते हैं, n इज इक्वल टू 4, इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, 4। अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को हम टेस्ट करते हैं। तो 1 लेस देन 4 या फिर 1 इज इक्वल टू 4, ये कंडीशन है हमारा। तो 1 4 से छोटा है, तो हमारा एक कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो यहाँ पर हम t लिख देते हैं। अब जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, वैसे ही ये इनर लूप यानी कि जे लूप एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो यहां से हम ले लेते हैं j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन और इज इक्वल टू i एंड j प्लस प्लस। तो यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं और यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज को अपडेट करेंगे। तो j इज इक्वल टू 1 है और i की वैल्यू क्या है, 1 है। तो अगर हम इस कंडीशन को टेस्ट करेंगे तो ये कंडीशन हमें क्या देगा, 1 लेस देन 1, यानी कि 1 1 से छोटा नहीं है, पर 1 इज इक्वल टू 1 है, यानी कि दोनों एक समान है। इसीलिए यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक स्टार हमें यहाँ पर मिल जाएगा, और ये स्टार इस str के अंदर जाकर कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे j की वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है j प्लस प्लस। तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं j इज इक्वल टू 2, इसीलिए हम कंडीशन हो जाएगा हमारा क्या, 2 लेस देन और इज इक्वल टू 1। अगर अभी कंडीशन को टेस्ट किया जाए तो 2 1 से छोटा नहीं है, ना ही उसके बराबर है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये फेल हो जाएगा, इसीलिए हम f लिख देते हैं। यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हो रही है और यहाँ पर ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, और हमें str वेरिएबल के अंदर सिर्फ एक स्टार मिल जाएगा, तो ये हमारा एक स्टार हो गया। जैसे ही i इज इक्वल टू 1 होगा, हमें फर्स्ट लाइन में हमारा फर्स्ट स्टार मिल गया। उसके बाद क्या होगा, कर्सर को नीचे लेके जाना है, तो हमने ये लॉजिक यहाँ पर लिखा ही है कि स्लैश n से हमारा कर्सर नीचे चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, हमारे i की वैल्यू इंक्रीज होगी, i इज इक्वल टू 2 हो जाएगी। तो हम नीचे आते हैं और हम लिखेंगे i इज इक्वल टू 2। ठीक है, और 2 लेस देन और इज इक्वल टू 4 होगा। तो अगर हम कंडीशन को चेक करेंगे, क्या 2 छोटा है 4 से, हाँ छोटा है, इसीलिए ये ट्रू हो जाएगा। और उसके बाद दोबारा से हमारा जे लूप एग्जीक्यूट होगा। तो यहां से हम ले लेते हैं और यहाँ पर हम जे लूप की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारा जे इज इक्वल टू 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, और आई की वैल्यू क्या है, 2 है, इसीलिए हमारा कंडीशन क्या होगा, 1 लेस देन और इज इक्वल टू 2, यानी कि 1 2 से छोटा है या उसके बराबर है। तो अगर हम इस कंडीशन को देखें तो ये क्या हो रही है, ये कंडीशन हो रही है ट्रू, राइट।
क्योंकि अगर आप देखो 1 2 से छोटा है, इसीलिए ये ट्रू हो जाएगा और हमें दोबारा से एक स्टार str वेरिएबल के अंदर कॉन्कैटिनेट होने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, हमारी j की वैल्यू इंक्रीज होगी, यहाँ पर हमने लिखा है j प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर होगा j इज इक्वल टू 2 होगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं j इज इक्वल टू 2, 2 लेस देन और इज इक्वल टू 2। अगर हम यहाँ पर टेस्ट करें इस कंडीशन को, 2 2 से छोटा नहीं है पर उसके बराबर है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा और दोबारा से हमारे str वेरिएबल के अंदर और एक स्टार कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, j की वैल्यू दोबारा से इंक्रीमेंट होगी, तो j की वैल्यू हो जाएगी 3, तो हम यहाँ पर लिख देंगे j इज इक्वल टू 3, 3 लेस देन और इज इक्वल टू 2। अब कंडीशन को टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, ये कंडीशन फेल हो जाएगी, यानी कि ये हमें फॉल्स मिल जाएगा और यहाँ पर ये कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि जे लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं टर्मिनेट और str वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे 2 स्टार स्टोर हो जाएगा, यानी कि पहली बार 1 स्टार अपडेट हुआ, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में 2 स्टार अपडेट हो जाएगा। तो अगर हम हमारे पैटर्न को देखें तो हमने i इज इक्वल टू 2 तक कर दिया है और ये हमारा 2 स्टार हमें प्रिंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, हमारी i की वैल्यू दोबारा से इंक्रीज होगी, तो हमारी i की वैल्यू होगी 3, ठीक है। तो हम यहाँ से इसे ले लेते हैं और यहाँ पर हम लिख लेंगे और हम इसकी वैल्यूज को अपडेट कर देते हैं। i इज इक्वल टू 3, 3 लेस देन और इज इक्वल टू 4। अगर हम अभी भी कंडीशन को टेस्ट करें तो ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 3 4 से छोटा है, इसीलिए हमारा जे लूप एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ से हम जे लूप को ले लेते हैं और हम नीचे लिख लेंगे और उसकी वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे होगा j इज इक्वल टू 1, 1 लेस देन और इज इक्वल टू 3 होगा, क्योंकि i की वैल्यू इस वक्त क्या है, 3। उसके बाद हम इस कंडीशन को टेस्ट करेंगे, तो अगर हम इस कंडीशन को टेस्ट करेंगे तो 1 लेस देन इज इक्वल टू 3, यानी कि 1 3 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। और जैसे ही हमें ट्रू मिलेगा हमारा एक स्टार यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, j की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं j इज इक्वल टू 2 होगा और यहाँ पर क्या होगा, 2 लेस देन और इज इक्वल टू 3। दोबारा से हम इस कंडीशन को टेस्ट करेंगे तो हमारे यहाँ पर दोबारा से हमें क्या मिल जाएगा, 2, क्योंकि 2 लेस देन और इज इक्वल टू क्या है, 3। 2 इज लेस यानी कि 2 छोटा है, इस वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोबारा से और एक स्टार यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, यानी कि वो जो स्टार प्रिंट हो रही है वो str के अंदर कॉन्कैटिनेट हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, j की वैल्यू दोबारा से इंक्रीज होगी, तो j की वैल्यू हो जाएगी क्या, 3, ठीक है। तो 3 लेस देन और इज इक्वल टू 3। अब 3 3 से छोटा नहीं है, लेकिन 3 क्या है, यहाँ पर इज इक्वल टू है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू और यहाँ पर क्या होगा, दोबारा से एक और स्टार str के अंदर जाकर कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा से j की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, j इज इक्वल टू 4 होगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं j इज इक्वल टू 4, 4 लेस देन और इज इक्वल टू 3। अब क्या होगा, ये कंडीशन फेल हो रही है, राइट, क्योंकि 4 3 से छोटा नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर क्या, f और यहाँ पर हम लिखेंगे टर्मिनेट। तो हमारा ये कंडीशन फेल हो रहा है और इस वजह से हमारा जे लूप टर्मिनेट हो जाएगा और फाइनली हमारे str वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 3 टाइम स्टार स्टोर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसे लिख लेते हैं। अगर हम ऊपर जाते हैं और पैटर्न की तरफ देखते हैं तो जब i की वैल्यू 3 है तो 3 स्टार प्रिंट करना है और जो हमें एग्जीक्यूट करने के बाद हमें मिल भी रहा है। उसके बाद क्या होगा, i की वैल्यू दोबारा से इंक्रीमेंट होगी और i इज इक्वल टू 4 होगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, i इज इक्वल टू 4, 4 लेस देन और इज इक्वल टू 4। अगर हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे 4 लेस देन 4 यानी कि 4 4 से छोटा है नहीं पर उसके बराबर है, यानी कि 4 इज इक्वल टू 4 है, इसीलिए ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और दोबारा से हमारा जे लूप क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ से हम जे लूप ले लेते हैं, यहाँ पर इसकी कंडीशन को यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे और इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो j इज इक्वल टू 1 है एंड i इज इक्वल टू 4 है,
तो 1 लेस देन और इज इक्वल टू 4, यानी कि ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, एक स्टार यहाँ पर मिल जाएगा जो कि एसटीआर के अंदर जाकर कॉन्कैटिनेट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगी, जे की वैल्यू क्या होने वाली, इंक्रीमेंट होने वाली है 2 से। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जे इज इक्वल टू 2, 2 लेस देन और इज इक्वल टू 4। अब दोबारा से इस कंडीशन को टेस्ट किया जाएगा, तो 2 हमारे 4 से छोटा है, इसलिए क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर ट्रू मिल जाएगा और एक स्टार हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हमारे जे की वैल्यू दोबारा से इंक्रीज होगी, तो जे होगी 3 हमारी, और 3 लेस देन और इज इक्वल टू 4 होगा। अब दोबारा से कंडीशन को टेस्ट करेंगे, तो क्या 3 4 से छोटा है, हाँ छोटा है, इसीलिए दोबारा से ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एक और स्टार मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम स्टार को प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पर, यानी कि ये जो स्टार है वो कहाँ जा रही है, एसटीआर वेरिएबल के अंदर कॉन्कैटिनेट हो रही है। अब हमारी जे की वैल्यू दोबारा से इंक्रीज होगी, तो यहाँ पर हो जाएगी जे इज इक्वल टू 4, और यहाँ पर हम लिख देंगे 4 लेस देन और इज इक्वल टू 4। अगर हम इस कंडीशन को टेस्ट करेंगे तो 4 4 से छोटा नहीं है, बट 4 4 के बराबर है, इसीलिए ये हो जाएगी हमारी कंडीशन ट्रू। और यहाँ पर हमें मिल जाएगा और एक स्टार, यानी कि ये भी स्टार हमारा जाके एसटीआर वेरिएबल के अंदर कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, हमारे जे की वैल्यू दोबारा से इंक्रीज होगी, यानी कि जे इज इक्वल टू 5 होगा, 5 लेस देन और इज इक्वल टू 4 होगा। अगर हम इस कंडीशन को टेस्ट करेंगे, 5 लेस देन और इज इक्वल टू 4, यानी कि 5 हमारे 4 से छोटा है, नहीं है, इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा। क्या 5 इज इक्वल टू 4 है, नहीं है, इसीलिए ये दोनों भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगी। और यहाँ पर ये लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, और हमारे एसटीआर के अंदर हमें क्या मिल जाएगा, 4 स्टार जाकर कॉन्कैटिनेट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हमारी आई की भी वैल्यू इंक्रीज ही होगी, तो आई इज इक्वल टू 5 होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आई इज इक्वल टू 5, 5 लेस देन और इज इक्वल टू 4। अब इस कंडीशन को हम टेस्ट करेंगे, तो ना तो 5 4 से छोटा है, ना ही उसके बराबर है, इसीलिए ये कंडीशन हमारी फेल हो जाएगी और हमारे लूप टर्मिनेट हो जाएंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टर्मिनेट, और इस तरीके से हमारे जो लूप्स है वो सारे एंड हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही हमारे सारे लूप एंड होंगे, तो हम क्या करेंगे, हम फाइनली हमारे एसटीआर वेरिएबल को प्रिंट कर लेंगे, जो कि हमारा फाइनल आउटपुट होगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारी पूरी वर्किंग होगी। और अगर हम चेक करेंगे, तो पहली बार हमें एक स्टार कॉन्कैटिनेट हो रहा है, उसके बाद 2 स्टार कॉन्कैटिनेट होगा, उसके बाद 3 स्टार कॉन्कैटिनेट होगा, उसके बाद 4 स्टार कॉन्कैटिनेट होगा। और इस तरीके से इस एसटीआर के अंदर पूरा हमारा पैटर्न स्टोर हो जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, हमारा फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। अगर हमें यहाँ लिखना है, तो हम यहाँ पे प्लस इज इक्वल टू भी लिख देते हैं, ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये कॉन्कैटिनेशन उस एसटीआर वेरिएबल के अंदर हो रहा है और वो अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा एग्जीक्यूशन खत्म होगा, और हमें फिर उसके बाद यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमारा फाइनल आउटपुट। ठीक है, तो ये हमारा पूरा वर्किंग हुआ। अब हम नीचे आते हैं और हम हमारे फंक्शन को लिखेंगे। उसके पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम अपने टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। तो न्यू टर्मिनल यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, और हम अब यहाँ पर नीचे आएंगे और लिखेंगे हमारा फंक्शन का नेम। तो हमने फंक्शन का नेम एज्यूम किया था फंक्शन प्रिंट पैटर्न, तो वो हम यहाँ पर लिख लेंगे फंक्शन प्रिंट पैटर्न पेरेंथेसिस। ठीक है, फ्लावर ब्रेसेस यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पर हम लिख देंगे प्रिंट पैटर्न, और यहाँ पे हम 4 वैल्यू पास कर देते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट। और हम यहाँ पर आएंगे, इसे यहाँ पर हम रिसीव कर लेते हैं। अब यहाँ पर आएंगे, हम इसे कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग ऑफ एन करते हैं। अब हम इसे यहाँ पर रन करके देखते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नोड 04 पैटर्न डॉट जेएस। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, 4 हमें मिल रहा है, यानी कि हम जो वैल्यू यहाँ से पास कर रहे हैं वो यहाँ पर पैरामीटर में एक्सेप्ट भी हो रहा है और प्रिंट भी हो रहा है। अब हम यहाँ पर आएंगे और हम अपना एसटीआर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, लेट एसटीआर इज इक्वल टू डबल कोट्स, यानी कि हम इसे इनिशियलाइज कर रहे हैं एम्प्टी स्ट्रिंग से। उसके बाद हम हमारे नेस्टेड लूप को लिखते हैं। सो फॉर लिखेंगे, लेट आई इज इक्वल टू 1 लिखेंगे,
आई लेस देन और इज इक्वल टू एन आएगा, यहाँ पर आई प्लस प्लस, फिर फ्लावर ब्रेसेस, फिर फॉर, यहाँ पर हम हमारा जे लूप लिखेंगे। तो लेट जे इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, जे लेस देन और इज इक्वल टू आई होगा, एंड जे प्लस प्लस होगा। अब हम यहाँ पर आते हैं और हम हमारे लूप का एग्जीक्यूशन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग ऑफ डबल कोट्स ऑफ आई, कॉमा आई लिखेंगे, फिर डबल कोट्स ऑफ जे लिखते हैं और कॉमा जे लिख देते हैं, और यहाँ पर हाइफन भी ऐड कर लेते हैं। और हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमें क्या वैल्यूज मिल रही है, यानी कि आई की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू क्या है, और जे कितनी बार रन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नोड 04 पैटर्न डॉट जेएस और एंटर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे जब आई की वैल्यू 1 है तो जे कितनी बार रन होगा, सिर्फ 1। तो अगर हम वर्किंग से मैच करेंगे तो जब आई की वैल्यू 1 है तो कितनी बार रन होगा, एक ही बार, और एक ही स्टार प्रिंट होगा और बाद में टर्मिनेशन हो जाएगा। जब आई की वैल्यू 2 होगी तो जे लूप कितनी बार रन हो रहा है, 2 टाइम्स ही रन हो रहा है। हम वर्किंग से मैच करेंगे तो आई की वैल्यू 2 है तो कितनी बार रन होगा, सिर्फ 2 बार रन होगा, उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। जब आई की वैल्यू 3 है तो कितनी बार रन हो रहा है, 3 टाइम्स रन हो रहा है। तो अगर हम नीचे आते हैं तो देखेंगे आई की वैल्यू 3 है तो ये रन हो रही है सिर्फ 3 टाइम्स, और जब j इज इक्वल टू 4 हो रहा है तो ये टर्मिनेट हो जा रही है। उसके बाद जब i की वैल्यू 4 होगी तो कितनी बार रन हो रही है, j लूप 4 टाइम्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो i इज इक्वल टू 4 है तो j इज इक्वल टू 1 से लेके j इज इक्वल टू 4 टाइम्स यहाँ पे रन हो रही है, और जब j इज इक्वल टू 5 होगा तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल एग्जीक्यूशन हो रहा है और यही हमारा वर्किंग भी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं और इसे कमेंट आउट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, str के अंदर हम अपना स्टार को अब कॉन्कैटिनेट कर लेंगे। तो str प्लस इज इक्वल टू डबल कोट्स ऑफ स्टार लिख देते हैं। ठीक है, और हम इस लूप के बाद यहाँ पर आके हम लिख लेंगे क्या, कंसोल डॉट लॉग ऑफ str। ठीक है, और देखते हैं हमें क्या मिल रहा है एज एन आउटपुट। तो यहाँ पर हम क्लियर टर्मिनल कर लेते हैं और लिखेंगे क्या, नोड 04 पैटर्न डॉट जेएस, और हम देखेंगे हमें आउटपुट तो मिल रहा है 1 स्टार, उसके बाद 2 स्टार, उसके बाद 3 स्टार, उसके बाद 4 स्टार, लेकिन हमें एक ही लाइन में मिल रहा है। इसीलिए हमें क्या करना होगा, जैसे ही ये लूप एग्जीक्यूशन खत्म होगा हमें str के अंदर क्या करना पड़ेगा, कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा न्यू लाइन, यानी कि बैकवर्ड स्लैश ऑफ n। अब हम दोबारा से रन करते हैं नोड 04 पैटर्न डॉट जेएस। तो अगर हम देखेंगे हमें आउटपुट तो मिल रहा है लेकिन हमें एडिशनल और एक लाइन मिल रही है, यानी कि और एक बार वो कर्सर को नीचे लेके जा रहा है। इसीलिए हम क्या करेंगे, लाइन नंबर 63 में आएंगे और हम ट्रिम मेथड को यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे ट्रिम और पेरेंथेसिस। ट्रिम मेथड का यानी कि ये मतलब होता है कि जो भी हमारे एडिशनल स्पेसेस होते हैं ना बिफोर और आफ्टर स्ट्रिंग के अंदर, वो उसे हटा देगा। तो हम और एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नोड 04 पैटर्न डॉट जेएस, और ये ट्रिम मेथड से ये जा चुका है, तो हमें हमारा प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है। हम लाइन नंबर 54 को भी कमेंट आउट कर लेते हैं, टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं, और हम लिखेंगे क्या, नोड 04 पैटर्न डॉट जेएस, और हम देखेंगे हमें हमारा एग्जैक्ट आउटपुट मिल रहा है जो यहाँ पर हमें दिया गया था। तो हमने इस क्वेश्चन को सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, हम एक बार इसे रिकैप कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा था कि हमें एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो हमें क्या प्रिंट कर कर देगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और हमारा ये आउटपुट होगा, यानी कि इस तरीके से ये दिखाई देना चाहिए। तो हम नीचे आए और हमने क्या किया, इस क्वेश्चन का हमने अहम हिस्सा नोट डाउन कर लिया और हमने फंक्शन को डिफाइन कर लिया प्रिंट पैटर्न। और हम नीचे आते हैं और हम इसलिए हम अपना अप्रोच लिख लेते हैं। तो अप्रोच में हमने लिखा कि हम सबसे पहले str वेरिएबल को क्रिएट करेंगे और इनिशियलाइज करेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ, क्योंकि वो हमारा फाइनल पैटर्न होल्ड करेगा। उसके बाद हम नीचे आए और हमने क्या किया, हमने नेस्टेड लूप लिखा और हमने ये एज्यूम किया कि हम आउटर लूप को हम अपना आई लूप समझेंगे, हमारे इनर लूप को हम अपना जे लूप समझेंगे। तो हमारा जो आउटर लूप होगा वो रोज मैनेज करेगा और जो हमारा इनर लूप होगा वो हमारा जे लूप मैनेज करेगा, यानी कि कॉलम्स। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आए, हमने एनालाइज किया कि इसके अंदर कितने रोज है, कितने कॉलम्स है, और यहाँ पे हमने एनालाइज किया, अंडरस्टैंड किया
कि ये लूप कहाँ तक रन होगा, स्टार्ट कहाँ से होगा, एंड कहाँ होगा। तो हमने ये अंडरस्टैंड किया कि आई लूप 1 से लेके 4 तक चलेगा, पर हमारा जे लूप 1 से लेके आई तक चलेगा, क्योंकि हमारी जो आई की वैल्यू है उतना ही टाइम्स यहाँ पे स्टार प्रिंट हो रहा है। तो जब आई इज इक्वल टू 1 है तो 1 टाइम, जब 2 है तो 2 टाइम्स, जब 3 है तो 3 टाइम्स, और जब 4 है तो 4 टाइम्स। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, एंड होगा हमारे आई पर। उसके बाद हम नीचे आए और हमने फॉर लूप का यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दिया। हमने कॉन्कैटिनेशन कर दिया कि हमारा जो भी आउटपुट आएगा वो आप एसटीआर के अंदर स्टोर कर दीजिए। और क्योंकि हमारा कर्सर नीचे लेकर आना है, मतलब हर एग्जीक्यूशन के बाद कर्सर को नीचे लाना है, इसलिए हम यहाँ पर कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं बैकवर्ड स्लैश एन के साथ। और हम लाइन नंबर 32 में यहाँ पर फाइनली हम आकर हमारा एसटीआर वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद हमने नीचे आए और हमने क्या किया, हमने वर्किंग लिखा यहाँ पे, यानी कि हमने अंडरस्टैंड किया कि कैसे लूप एग्जीक्यूट होगा। जब आई 1 होगा तो जे कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, जब आई 2 होगा तो कैसे एग्जीक्यूशन होगा। सिमिलरली हमने देखा कि आई इज इक्वल टू 4 तक तो लूप रन होगा, बट जब आई इज इक्वल टू 5 होगा तो हमारी कंडीशन फेल हो जाएगी और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और जैसे ही लूप टर्मिनेट हो जाएगा हमें हमारा फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। उसके बाद हम नीचे आए और हमने सेम चीज को फंक्शन के अंदर लिखा। तो हमने फंक्शन नेम प्रिंट पैटर्न लिखा, यहाँ पर एन एज एन पैरामीटर पास किया। तो हमने यहाँ पर टेस्ट किया कि हमारा फंक्शन प्रॉपरली रन हो रहा है या नहीं। उसके बाद हमने एसटीआर वेरिएबल को डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज कर दिया एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। और हमने यहाँ पे फॉर लूप का पूरा स्ट्रक्चर लिख दिया। और हमने लाइन नंबर 58 में दोबारा से हमने वर्किंग के साथ कंपेयर किया कि हमने जो वर्किंग लिखी उसी हिसाब से हमारा फॉर लूप एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। उसके बाद हम नीचे आए, हमने इसे कॉन्कैटिनेट कर दिया स्टार को एसटीआर के अंदर। और जैसे ही ये लूप खत्म होगा उसके बाद हमें न्यू लाइन में लेकर आना था, इसलिए हमने इसे कॉन्कैटिनेट किया बैकवर्ड स्लैश एन के साथ। उसके बाद हमने एसटीआर को प्रिंट किया, बट वो हमें एक एडिशनल लाइन दे रहा था, इसलिए हमने ट्रिम मेथड यूज किया उसे हटाने के लिए। उसके बाद हम लाइन नंबर 65 पर आए और हमने प्रिंट पैटर्न को इन्वोक किया और हमने वैल्यू पास किया 4। और हमें फाइनली हमारा आउटपुट यहाँ पर मिल गया। हम यहाँ पर दोबारा से टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं और लिखते हैं नोड 04 पैटर्न डॉट जेएस। तो हमें हमारा आउटपुट प्रॉपरली मिल रहा है। ठीक है, तो अब आप प्लीज डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन के साथ में एक्सपेरिमेंट करके देखिए आपको क्या मिल रहा है। और जो भी आपको आउटपुट आ रहा है वो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए कोड करते रहिए, सीखते रहिए और ग्रो करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।